क्या करना था कि जो हमें वो कोड दिया हुआ था वो दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ था। पहला जो पार्ट था वो था इफ एल्स से रिलेटेड और दूसरा जो पार्ट था वो था लूप से रिलेटेड। पहले पार्ट में क्या करना था कि जैसे मान लो कि इफ एल्स की कोई कंडीशंस है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज आप सबका मेरी इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रैकस्पेस के इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में। तो अगर रैकस्पेस आपकी एक ड्रीम कंपनी हो, यू डेस्परेटली वांट टू बी अ पार्ट ऑफ रैकस्पेस, या फिर इंटरव्यू प्रोसेस के दौरान अभी आपका इंटरव्यू शेड्यूल हो चुका है रैकस्पेस के साथ, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। बात करते हैं कि मैंने रैकस्पेस में किस तरह से अप्लाई किया था। तो रैकस्पेस में अप्लाई करने के लिए मुझे एक्चुअली किसी ने लिंक्डइन पर एक मैसेज भेजा था जिसमें उसने सारी जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में मेंशन कर दिया था। उसके बाद मैंने उसको अपना रिज्यूमे फॉरवर्ड कर दिया और देन एक दो दिन के बाद ही मुझे एचआर की कॉल आ जाती है। एचआर मुझसे बेसिक से क्वेश्चन पूछता है कि आपका सीटीसी कितना है, आपका एक्सपेक्टेड सीटीसी कितना है, आपका नोटिस पीरियड कितना रहता है, क्या आप जल्दी से जल्द ज्वाइन कर सकते हो और आपके स्किल सेट क्या है। तो ये बेसिक सी इंट्रोडक्शन उन्होंने मुझसे उस टाइम पे पूछी, तो ये बेसिक सी डिटेल मुझसे उन्होंने उस टाइम पे पूछी। उसके बाद उन्होंने मुझे अपना सारा इंटरव्यू प्रोसेस एक्सप्लेन किया कि सबसे पहले एक पाइथन चैलेंज होगा, कि पाइथन कोडिंग से रिलेटेड एक चैलेंज होगा जो कि आपको उनको सबमिट करना पड़ेगा एक ही दिन के अंदर। देन उसके बाद एक डिस्कशन राउंड होगा जिसमें बहुत ज़्यादा पैनल में लोग बैठे होंगे और आपको क्वेश्चन उसी हिसाब से पूछे जाएंगे और ये टेक्निकल प्लस मैनेजरियल राउंड दोनों बोथ होंगे एक ही साथ। देन उसके बाद एक एचआर राउंड, फाइनल राउंड होगा आपका। तो अब बात करते हैं फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू के बारे में, जो कि था पाइथन कोडिंग चैलेंज से रिलेटेड। इसमें क्या था कि उन्होंने एक्चुअली हमें एक मेल भेज दी थी जिसमें उन्होंने एक टेक्स्ट फाइल भेजी हुई थी, जिसमें उन्होंने एक लंबा सा कोड लिखकर दे दिया था जो कि बहुत ही गंदे तरीके से लिखा हुआ था। उसमें हमें क्या करना था कि उसको मिनिमाइज करके देना था, यानी कि उसको ऑप्टिमाइज करके जितना छोटे से छोटा कोड और ऐसा कोड लिखा जाए कि वो चल भी सके, वैसी कंडीशन में उनको वो कोड देना था। वो बहुत ही गंदे तरीके से लिखा हुआ था जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम कम्प्लेक्सिटी, बहुत ज़्यादा इफ एल्स कंडीशन थी जो कि एम ही लगाई हुई थी। तो इसमें क्या करना था कि जो हमें वो कोड दिया हुआ था वो दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ था। पहला जो पार्ट था वो था इफ एल्स से रिलेटेड और दूसरा जो पार्ट था वो था लूप से रिलेटेड। पहले पार्ट में क्या करना था कि जैसे मान लो कि इफ एल्स की कोई कंडीशंस है वो रिपीटेडली बार बार लिख दी गई हैं, एवं ही लिख दी गई है जिनका कोई रोल नहीं है, जहाँ तक कोई स्कोप जा ही नहीं रहा। पहली दो कंडीशन में वो फुलफिल हो जाते हैं, कंडीशन आगे जाया ही नहीं जा रहा, तो वो एवं ही लिखी हुई थी। तो ऐसे ही कुछ इफ एल्स की कंडीशन लिखी हुई थी वहां पे जिनको आपको मिनिमाइज या फिर ऑप्टिमाइज कर उनको देना था। और जो दूसरा पार्ट था उसमें था जैसे आप लूप यूज कर सकते थे। बहुत सारी चीजें ऐसी लिखी हुई थी जिनमें सिर्फ एक दो डिजिट का ही फर्क आ रहा था। अगर आप उनकी जगह एक प्रॉपर लूप चला देते तो वो उसको काफी ज्यादा शॉर्ट में करके वो कोड दे सकते थे। तो ये दो चीजें उस कोड में करनी थी और मैंने ये अगले ही दिन उनको कोड में वो चीज कर सेंड कर दी। इस कोड में इतना ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इतना भी ज्यादा कोडिंग लेवल नहीं था। इफ एल्स की सिंपल कंडीशन थी और लूप लगानी थी, उसके अलावा कुछ भी नहीं करना था। जब आप वो खुद भी स्निपलेट देखोगे या फिर खुद भी वो कोड देखोगे तो आप खुद समझ जाओगे कि इसमें करने लायक कुछ खास भी नहीं था। मैंने जब ये चीज कर दी तो मैं सिर्फ यही चीज सोचूं कि यार बस यही करना था। और मुझे हफ्ता लग गया इसका रिजल्ट आने में, कि मुझे हफ्ते बाद इनका कॉल आता है और वो कहते हैं कि आपका पहले वाला राउंड क्लियर हो गया तो आप फर्दर राउंड के लिए शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं। तो अब बात करते हैं सेकंड राउंड ऑफ इंटरव्यू के बारे में, जो कि टेक्निकल प्लस मैनेजरियल राउंड दोनों ही था। इसमें क्या हुआ कि मेरा पहली बार एक्चुअली ऐसा हुआ कि 4 लोग थे पैनल में प्लस एचआर, मतलब 5 लोग थे और उनके साथ मैं था। तो सबने वीडियो कैम ऑन किया हुआ था। जनरली क्या करते हैं लोग कि यार जब भी कोई इंटरव्यू लेने आता है तो इंटरव्यूअर अपना कैमरा कभी भी ऑन नहीं करता। ये बात मुझे रैकस्पेस वालों की इतनी ज़्यादा अच्छी लगी कि जब ये इंटरव्यू ले रहे थे ना तो इनका भी सभी लोगों का ही वो कैमरा ऑन था और मैं भी उनको देख पा रहा था, वो भी मुझे देख पा रहे थे। तो एक ट्रांसपेरेंसी सी रहती है यार, जब वो पूछ भी रहे तो हमें उनके एक्सप्रेशन देखने को मिल जाते हैं कि वो किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो ये एक नॉर्मल अच्छी चीज़ हो जाती है जो कि हमें बाकी इंटरव्यू में देखने को नहीं मिलती। ये चीज़ मुझे यहाँ के इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। उसके बाद क्या कहूँ कि इन्होंने जो 2 लोग बिठाए हुए थे, 2 लोग थे टेक्निकल डिस्कशन के लिए और 2 लोग थे मैनेजरियल डिस्कशन के लिए, और ये सब सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट से रिलेटेड थे। अगर मैं टेक्निकल राउंड की बात करूं तो ये कुछ ऐसा राउंड नहीं था कि बहुत ही ज्यादा हाई फाई सा राउंड था जिसमें बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, बिल्कुल भी नहीं। एकदम सिंपल और एकदम इजी सा राउंड था कि कोई भी इसको आप बड़े आसानी से क्लियर कर लेता जिसको थोड़ी बहुत भी पाइथन की नॉलेज होती।
तो जैसे कि इन्होंने क्वेश्चन मुझसे पूछे थे कि जैसे लिस्ट और टपल में क्या डिफरेंस होता है, सेट क्या होते हैं, सेट और लिस्ट में क्या डिफरेंस होता है, कौन कौन से डाटा स्ट्रक्चर होते हैं पाइथन में, पाइथन और जावा में क्या डिफरेंस है, आप पाइथन को क्यों प्रेफर कर रहे हो, उसके अलावा कि लिस्ट कंप्रीहेंशन क्या होते हैं, जनरेटर्स क्या होते हैं। तो ये सब कुछ बेसिक से क्वेश्चंस ही पूछे गए। उसके बाद उन्होंने मुझसे जैंगो के 1-2 क्वेरी लिखवा कर देखी जो कि बहुत ज़्यादा हाई-फाई नहीं थी, और देन उसके बाद उन्होंने मुझसे वो जो सेकंड हाईएस्ट एम्प्लॉय वाला क्वेश्चन होता है ना, जो हर एक इंटरव्यू में पूछते ही हैं फ्रेशर लेवल से, तो उन्होंने वो वाला क्वेश्चन मुझसे वहाँ पे भी पूछ लिया कि सेकंड हाईएस्ट एम्प्लॉय की सैलरी निकालो इन एसक्यूएल। और एसक्यूएल में भी उन्होंने कुछ ऐसा हाई-फाई क्वेश्चन नहीं पूछे थे, बेसिक से क्वेश्चन सीधे उन्होंने सिर्फ डेफिनेशंस ही पूछी थी कि आप क्या था, एसिड प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, नॉर्मलाइजेशंस क्या होती हैं, तो ये बेसिक से क्वेश्चन ही पूछे गए थे। और अगर मैं मैनेजरियल राउंड की बात करूं तो उसमें भी कुछ हाई-फाई क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे, एकदम जैसे किसी फ्रेशर को क्वेश्चन पूछते हैं ना, वैसा ही इंटरव्यू मेरा वहां पे लिया गया। और जनरल क्वेश्चन भी वैसे ही पूछे गए कि यार आप अपने आप को 5 सालों के बाद कहाँ देखते हो, आप अपने आप को एज ए लीडर देखते हो या फिर एज ए टीम प्लेयर देखते हो, अगर हमने आपको ज्वाइन करवा लिया तो आप क्या सोचते हो कि आपको किस तरह से प्रोजेक्ट में काम करने को मिलेगा, आपको अगर शिफ्ट एक्सटेंड करने के लिए बोल दिया जाए तो आप उस वहाँ पे किस तरह से डील करोगे उस सिचुएशन को। तो ये सब क्वेश्चन सिचुएशनल क्वेश्चन एक्चुअली वो मुझसे वहाँ से पूछ रहे थे, तो ये राउंड भी बहुत आसानी से क्लियर हो गया। और अब बारी आती है एचआर डिस्कशन की, और एचआर डिस्कशन भी ऐसा नहीं था कि अगले ही दिन मुझे कॉल आ गया, बिल्कुल भी नहीं। मैंने बहुत ज़्यादा बार उनको कॉल्स कर करके बोला कि सर मैं कब तक एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, और वो मुझे टालते रहते थे, कल शाम को मुझे अब तक रिजल्ट नहीं मिला, ऐसे ऐसे करके वो मुझे टालते रहते थे। और हफ्ते बाद मुझे उनका कॉल आता है और वो मुझे कहते हैं कि आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हो। वहाँ पे मुझे एक्चुअली कुछ भी एचआर में बिल्कुल भी नहीं पूछा गया, सिर्फ वो सैलरी डिस्कशन हुई वहाँ पे, और उसके अलावा उन्होंने कुछ भी नहीं पूछा, और बस यहीं तक था ये इंटरव्यू प्रोसेस। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसी के साथ मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिए ताकि मैं ऐसी ही वीडियोस आप तक और भी लेके आ सकूं। धन्यवाद।